नमस्कार बच्चों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एक स्टडी पॉइंट में। बच्चों, इससे पहले सभी क्लासें हमारी अपलोड हो चुकी हैं जिसमें आपको ये बताया गया है कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है और परावर्तन के क्या नियम होते हैं और उन पर आधारित क्वेश्चन बताया गया है, और जो दर्पण होते हैं दर्पण से संबंधित क्वेश्चन बताया गया है। यदि आपने अभी तक हमारी वो सभी क्लासें नहीं देखी है तो सबसे पहले आप प्ले लिस्ट में जाके उन सभी क्लासों को देखिए, समझिए, उसके बाद आगे और भी अच्छे से आपको समझ में आएगा। तो बच्चों, आज इस क्लास में हम जो जानेंगे वो प्रकाश का अपवर्तन जानेंगे। इससे पहले हम क्या जाने थे? परावर्तन जाने थे। आज इस क्लास में हम जानेंगे प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है। तो बच्चों, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आइए बच्चों, बिना देरी किए हुए चलते हैं क्लास पे, देखते हैं हमारा अपवर्तन क्या है। तो बच्चों, यहाँ पे जो हमारी हेडिंग होगी प्रकाश का अपवर्तन। तो बच्चों, हेडिंग क्या है? प्रकाश का अपवर्तन। समझना बच्चों, अपवर्तन होता क्या है जरा समझना। परावर्तन क्या हो रहा था बच्चों? जब प्रकाश किसी चिकने या पॉलिशदार सतह से टकराता था तो टकराने के बाद पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाता था, तो वो तो हुआ हमारा परावर्तन। लेकिन यहाँ पे जो अपवर्तन होता है इसमें टकराने के बाद उसी माध्यम में वापस नहीं जाएगा, बल्कि जिस मार्ग से ये जाता रहेगा वो अपने मार्ग से विचलित हो जाएगा। इसी घटना को ही क्या कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। मान लो कोई ऐसे जा रहा है, ठीक है, ऐसे जा रहा है, अब इसके मार्ग में कोई अवरोध उत्पन्न करने वाला आ गया जो पारदर्शी है, वो थोड़ा विचलित हो जाएगा, मान लो वो अपने मार्ग से थोड़ा हट के जाएगा, वही क्या कहलाएगा? यही घटना प्रकाश का अपवर्तन कहलाएगा। बात समझ में आए बच्चों? आइए देखते हैं इसकी परिभाषा क्या होगी। यहाँ पे लिखेंगे जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाता है। क्या हो जाता है बच्चों? विचलित हो जाता है। विचलित का मतलब हुआ बच्चों वो अपने मार्ग से हट जाता है, थोड़ा अपना रास्ता बदल लेता है, विचलित हो जाता है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। बच्चों, परिभाषा क्लियर हुआ? अपवर्तन कहते हैं। अब जरा समझना बच्चों, क्या होगा? जब प्रकाश मान लो ऐसे जा रहा है, ठीक है, अब इसके बीच में मान लो कोई कांच आ गया। क्या आ गया? कांच। अब जो वो सीधे जा रहा है वो सीधे ना जाकर थोड़ा अपने मार्ग से क्या हो जाएगा? विचलित हो जाएगा। या तो इधर विचलित होगा या फिर इधर विचलित होगा, कुछ ना कुछ अपने मार्ग से जरूर विचलित होगा। इसी घटना को ही क्या कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अब यहाँ पे देखो बच्चों, नई लाइन से लिखेंगे या तो अभिलंब की ओर झुकेगा या तो अभिलंब की ओर झुकेगा या अभिलंब से दूर हटेगा, बात समझ आए? हटेगा। ठीक। अब बच्चों यहाँ पे क्या हुआ? या तो अभिलंब की ओर झुकेगा या फिर अभिलंब से दूर हटेगा। ठीक है। अब यहाँ पे समझो जरा, मान लेते हैं एक चित्र से समझेंगे। ये हमारा ये जो नीचे डैश डैश कर रहे हैं क्या है? पानी है। क्या बच्चों? पानी है। ठीक। और ऊपर क्या है बच्चों? वायु है। ध्यान समझना जरा, क्या है ये? ऊपर वायु है और ये क्या है? पानी है, मतलब जल बच्चों। ठीक है। अब इसमें प्रकाश किरण ये ऐसे आएगा। ठीक है। अब जस्ट समझना जरा, इसको जाना तो ऐसे है, ध्यान समझना, ये जाना
ऐसे है, लेकिन ये ऐसे ना जाकर यहाँ पे बच्चों क्या खींच लें, अभिलंब खींच लें। यहाँ क्या खींच लेंगे, अभिलंब। ये इसको ऐसे जाना है, ये ऐसे ना जाकर ऐसे कुछ अपने मार्ग से क्या हो जाएगा, विचलित हो जाएगा। अब इसी घटना को ही हम क्या कहेंगे, प्रकाश का अपवर्तन कहेंगे। बच्चों बात समझ में आई, ये अपने मार्ग से विचलित हुआ नहीं हुआ, इसको जाना तो ऐसे चाहिए, लेकिन ये ऐसे ना जाकर अपने मार्ग से विचलित हो गया है, तो ये अभिलंब की ओर झुका है। ठीक है, अभी यहाँ पे ये भी बात हम डिस्कस करेंगे कि अभिलंब की ओर कब झुकता है और क्यों झुकता है, या फिर अभिलंब से दूर कब हटता है और अब क्यों हटता है, ये सब बातें हम जानेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे बच्चों आपको पता है आने वाले को आपतित किरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आपतित किरण, आपतित किरण। और अपवर्तित होने वाली को हम क्या बोलते हैं, क्या बोलेंगे बच्चों, अपवर्तित वाले को हम क्या बोलेंगे, अपवर्तित किरण। बात समझ में आई, अपवर्तित किरण। ठीक, अपवर्तित किरण, इतनी बात समझ में आई। और यहाँ पे बच्चों ध्यान देना, जो आने वाली प्रकाश किरण है वो ये हमारा क्या है, अभिलंब है। आने वाले प्रकाश किरण अभिलंब के साथ जो कोण बनाता है इसको हम आपतन कोण बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, आपतन, आपतन कोण। ठीक है, आपतन कोण। और आपतन कोण को हम किससे, आई से दर्शाते हैं। और यहाँ जो ये जो कोण बनेगा ये वाला, यहाँ पे इसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं बच्चों, अपवर्तन कोण बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, अपवर्तन कोण। ठीक है, इसको हम यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक, इसको बोलते हैं अपवर्तन कोण। और इसको हम किससे दर्शाते हैं बच्चों, आर से दर्शाते। इतनी बात समझ में आई। अब इसी तरह बच्चों यदि क्या हो जाए, ये हमारा माध्यम ऊपर हो जाए और वायु क्या है वो नीचे हो जाए, तब क्या होगा, इस स्थिति में समझना जरा। ये है, अब हमारा जल का हो गया बच्चों ऊपर, ये जल हो गया। ठीक, और ये नीचे वायु है। अब इसमें प्रकाश किरण ये ऐसे आया। ठीक है, ये ऐसे आया। अब इसको तो जाना ऐसे है। ठीक, जाना ऐसे है, लेकिन ये ऐसे ना जाकर बच्चों, ये अभिलंब है, ये ऐसे ना जाकर ये क्या करेगा, ऐसे विचलित हो जाएगा। बात समझ में आए, क्या हो जाएगा, विचलित हो जाएगा। और यहाँ पे हम देख रहे हैं ये अभिलंब से क्या हो रहा है, दूर हट रहा है। और ये ऊपर क्या है, जल है, मतलब पानी। और ये क्या है बच्चों, वायु है। इतनी बात समझ में आई। बात वही बच्चों, इसको क्या बोलेंगे, आपतित किरण, इसको क्या बोलेंगे, अपवर्तित किरण, और इसको क्या बोलेंगे, आपतन कोण आई बोलेंगे, और इसको अपवर्तन कोण क्या बोलेंगे बच्चों, आर बोलेंगे। इतनी बात क्या बच्चों समझ में आई। और एक चीज़ ध्यान देना, इसको क्या बोलते हैं बच्चों, आपतन बिंदु बोलते हैं। इस बिंदु को हम क्या बोलते हैं, आपतन, आपतन बिंदु बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, आपतन बिंदु। अब यहाँ तक ध्यान से समझो बच्चों, जब प्रकाश किरण एक माध्यम से, यहाँ पे देखो, इसको पहला माध्यम मान लें और इसको दूसरा, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है, ये आया, तो वह अपने मार्ग से क्या हो जाता है बच्चों, विचलित हो जाता है। ठीक है, इसी घटना को ही प्रकाश का क्या कहते हैं, अपवर्तन कहते हैं। इतनी बात समझ में आई बच्चों। ये परिभाषा और ये चित्र आपके सामने है, इससे आपका डाउट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। स्क्रीनशॉट करना चाहते हैं तो कर लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इतनी बातें समझ में आए सबको। अब इसके बाद बच्चों हम जानते हैं, इसके बाद हम जानते हैं बच्चों, अब ये माध्यम क्या होता है। क्या होता है बच्चों, माध्यम। ध्यान समझना ज़रा। अब ये इसी में जो जल है, जो जल वाला है उसको कौन सा माध्यम बोलेंगे, और जो वायु वाला है उसको कौन सा माध्यम बोलेंगे। ध्यान समझना बच्चों। हमारा जो माध्यम होता है बच्चों, माध्यम, जो माध्यम होता है, एक हमारा होता है सघन माध्यम। क्या होता है बच्चों, सघन माध्यम। और एक हमारा होता है बच्चों विरल माध्यम। क्या होता है, विरल माध्यम। ठीक है, विरल माध्यम। ठीक है, अब यहाँ पे देखना जरा, माध्यम को जरा समझना बच्चों। सरल, विरल माध्यम और सघन माध्यम क्या होता है। सघन माध्यम बच्चों समझो जरा, जैसे कांच है। क्या है बच्चों, कांच है, उसके कण क्या है बच्चों, बहुत पास पास हैं। ठीक है, जिसके कण, जिस माध्यम के कण पास पास रहेंगे वो हमारा क्या कहलाएगा, सघन माध्यम कहलाएगा।
और जिस माध्यम के कण क्या रहेंगे बच्चों, दूर दूर रहेंगे, वो हमारा क्या कहलाएगा, विरल माध्यम कहलाएगा। बात समझ में आई। अगर हम बात करें वायु में और जल में, वायु और जल में कौन हमारा विरल होगा, बात किसकी कर रहे हैं बच्चों, वायु की कर रहे हैं, और किसकी कर रहे हैं बच्चों, जल की बात कर रहे हैं, किसकी, जल की। तो वायु में जो होता है बच्चों, जल की अपेक्षा क्या होता है, इसके कण दूर दूर होते हैं, लेकिन जल में इसकी अपेक्षा क्या होंगे बच्चों, पास पास होते हैं। क्या होते हैं, पास पास। जिस माध्यम में उसके कण क्या रहेंगे, दूर दूर रहेंगे, वो विरल कहलाएगा, और जिसमें पास पास रहेंगे वो हमारा क्या कहलाएगा, सघन कहलाएगा। अगर हम बात करें इन दोनों में सघन कौन है और विरल कौन है, तो बच्चों यहाँ पे सघन हमारा जल हो जाएगा। सघन कौन हो जाएगा, जल हो जाएगा, और जो विरल होगा वो बच्चों कौन हो जाएगा, वायु हो जाएगा। इतनी बात समझ में। अगर इसी में हम बात कर ले बच्चों, इसी में हम कांच भी लिख दें, अब कौन इसमें और इसमें कौन सघन है कौन विरल है, तो बच्चों अब हमारा जो है वो जल जो है विरल हो जाएगा, और जो कांच है वो क्या हो जाएगा, सघन हो जाएगा। इतनी बात समझ आई। तो बच्चों यहाँ से हमें ये समझ में आ रहा है, जिस माध्यम के कण पास पास रहेंगे वो हमारा क्या कहलाएगा, सघन कहलाएगा, और जिस माध्यम के कण दूर दूर रहेंगे वो हमारा क्या कहलाएगा, विरल कहलाएगा। इतनी बात समझ में आई। अब आइए देखते हैं, इसकी परिभाषा लिख लेते हैं एक लाइन में, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे जिस माध्यम के कण, ठीक है, जिस माध्यम के कण पास पास, कैसे बच्चों, पास पास होते हैं, पास पास होते हैं, सघन माध्यम कहलाते हैं। कैसे कहलाएंगे बच्चों, सघन माध्यम कहलाते हैं, ठीक है, कहलाते हैं। जैसे अगर हम बात कर ले, कांच हो गया, क्या हो गया, कांच में भी पास पास होता है, ठीक है, कांच हो गया, और क्या हो गया, जल भी। लेकिन इन दोनों की तुलना करेंगे तो हमारा ये सघन होगा, ये हमारा क्या बन जाएगा, विरल बन जाएगा। बात समझाए, ये हमारा क्या बन जाएगा, सघन। अगर इन दोनों की तुलना करेंगे तो क्यों, क्योंकि कांच में क्या होता है बच्चों, बहुत पास पास होते हैं तभी वो ठोस बनता है, और जल में क्या होता है बच्चों, दूर दूर होता है। बात समझ में आए। अब विरल की परिभाषा लिखेंगे, जिस माध्यम में यहाँ पे बच्चों लिख लेना माध्यम के कण, यहाँ बच्चों क्या लिख लेना, जिस माध्यम के कण, ठीक है, जिस माध्यम के कण दूर दूर होते हैं। कैसे होते हैं बच्चों, दूर दूर होते हैं, विरल माध्यम कहलाता है। क्या कहलाएगा बच्चों, विरल माध्यम कहलाता है, ठीक है। ये हमारा हो गया बच्चों विरल माध्यम। इतनी बात क्या बच्चों समझ में आई। ये हमारा हो गया सघन, ये हमारा हो गया विरल, ठीक है। अब यहाँ पे बच्चों हम जानेंगे कब अभिलंब की तरफ झुकता है, कब अभिलंब की ओर झुकता है, कब अभिलंब से दूर हटता है। ध्यान समझना बच्चों, इसी यहाँ पे चित्र बनाएंगे, ध्यान समझना। ये सघन है, चलो तो बच्चों यहाँ पे हम बना लेते हैं, या फिर इसको हटा के हम दोनों चित्र साथ बताते हैं। तो यहाँ पे कब अभिलंब की ओर झुकेगा और कब अभिलंब से दूर हटेगा, ध्यान से समझना जरा। देखो बच्चों, ये हमारा हो गया, ठीक, ये दो बना रहे हैं दो चित्र, इन दोनों चित्र को जरा समझना। इसमें क्या है, ऊपर वायु है, क्या है, वायु है, और ये नीचे जल है। क्या है बच्चों, जल ले लें, नहीं कांच ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, कांच। ये हमारा होगा बच्चों विरल होगा, क्या होगा, विरल, और ये क्या होगा बच्चों, सघन होगा, ठीक। क्यों, क्योंकि कांच क्या है हमारा, सघन। अब ये कांच है, ध्यान समझना जरा, कांच है, और हम जानते हैं कांच में माध्यम के कण क्या होते हैं बच्चों, पास पास होते हैं, और ये इसका अभिलंब हो गया, क्या हो गया बच्चों, ये इसका अभिलंब। इस पर प्रकाश किरण आपतित हुई, ठीक है। अब यहाँ पे ज़रा समझना, अब इसको जाना ऐसे है, कैसे है, ऐसे जाना, लेकिन ये ऐसे ना जाकर ये अभिलंब की ओर क्या करेगा, झुक जाएगा। यहाँ से देखो जाना ऐसे था तो ये अभिलंब की ओर झुक गया, और हम ये हमारी कैसी स्थिति है, जब विरल से सघन में जा रहा है, जब विरल से सघन में जाएगा तो अभिलंब की ओर झुकेगा। क्या करेगा बच्चों, झुकेगा, ठीक है। बात समझ में आई। ये आपतन कोण आई, ये अपवर्तन कोण क्या बच्चों, आर, ठीक है।
जब हमारा क्या होगा, विरल से सघन में जाएगा तो अभिलंब की ओर झुकेगा। लेकिन यही क्या हो जाए बच्चों, जब सघन से विरल में जाएगा तब क्या होगा, समझना जरा। ये हमारा हो गया सघन, क्या हो गया बच्चों, सघन हो गया। मान लेते हैं जल है बच्चों, क्या है, जल है, और ये क्या है, वायु है। वायु मतलब ये बच्चों विरल है, क्या है, विरल। अब ये सघन से आ रहा है, कहाँ से आ रहा है बच्चों, ये आ रहा है हमारा सघन से, ठीक। ये इसका क्या हो गया, अभिलंब। अब इसको बच्चों जाना तो ऐसे है, लेकिन ये ऐसे ना जाकर ये अभिलंब से क्या होगा, दूर हटेगा, और ये आपतन कोण आई बनाएगा, और ये अपवर्तन कोण क्या बनाएगा बच्चों, आर बनाएगा। तो बच्चों यहाँ पे हमें ये पता चल गया कि कब अभिलंब की ओर झुकेगा और कब अभिलंब से दूर हटेगा, ठीक है। जब हमारा प्रकाश किरण विरल से सघन में जाता है तो अभिलंब की ओर झुकता है, और जब सघन से विरल में जाता है तो अभिलंब से दूर हटता है। यही हमारा क्या है, परावर्तन के नियम है, ठीक है। क्या है बच्चों, मतलब परावर्तन कैसे होता है, जब एक माध्यम से दूसरे में जाएगा तो अपने मार्ग से विचलित होगा, यही घटना क्या कहलाएगी, प्रकाश का परावर्तन। तो बच्चों यहाँ तक क्या आपको बातें क्लियर हुई? यदि यहाँ तक आपको बातें क्लियर हुई है तो बच्चों इसी तरह हम बहुत ही अच्छे से अभी परावर्तन के नियम भी पढ़ेंगे। परावर्तन के कितने नियम होते हैं, वो कौन कौन से नियम होते हैं, और ध्यान से ज़रा समझना है। एक क्वेश्चन यहाँ ये भी आपके लिए बनता है कि आप ये बताइए, ये इसके परावर्तन के कारण क्या, सॉरी परावर्तन बोल दिए, सॉरी, यहाँ पे क्या होगा, अपवर्तन होगा। क्यों? क्योंकि अपवर्तन हो रहा है। यहाँ पे अपवर्तन होने का कारण क्या है, बात समझ में बच्चों। यहाँ पे हम क्या जानेंगे, अपवर्तन, अपवर्तन का कारण। आप सबके लिए क्वेश्चन है, अपवर्तन का कारण बताओ, ठीक है, कारण क्या होगा, ये आपके लिए बच्चों होमवर्क है। इसका आंसर आप जरूर कमेंट कीजिए, अपवर्तन का क्या कारण है, क्यों ये अपने मार्ग से विचलित हो जाता है। बात समझाए बच्चों। यदि आपको हमारी क्लास पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इसी तरह मिलते हैं बच्चों अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।